और साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड मिस्टर प्रमोद सर हैं और रामजीवन सर हैं। मैं सभी लोग को धन्यवाद देते हुए आप सभी लोग और नमस्ते गुड मॉर्निंग एक्शन बोलना चाहता हूं। मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बड़ई, मैं फ्रॉम कोबलस नेपाल से। और आज का जो हमारा आप लोग के बीच में एक टॉपिक है, आप लोग के बीच में जो मेरा विषय वस्तु है, कहते हैं ना असली कंपनी और मतलब असली कंपनी और नकली कंपनी, असली नकली कंपनी में अंतर, जो मैं आप लोग के बीच में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कुछ हम आप लोग से बात करेंगे। इसके बारे में कुछ अच्छी तरीके से आप लोग को मैं सिखाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है सो इसको आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और प्लस में आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना तो मुझे लगता है कि सब लोग इसको समझ सकते हैं। मैं नॉर्मली तरीके से बोलूंगा, कोई बहुत बड़ा मैं बझौलिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं स्पष्ट हिंदी बोलूंगा जो आप लोग को अच्छी तरीके से, चाहे नेपाल से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे कहीं से भी हो, अच्छी तरीके से लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, जो मेरा आज का विषय वस्तु है, जिसके ऊपर मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ, जिसके ऊपर मैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्शन में आ तो जाते हैं, बहुत सारा नेटवर्क कंपनी इस दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। सही है ना, लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कंपनी कल भाग गया तो कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, मतलब दुनिया दीवाना, बहुत सारा चीज लोग एक टेंशन में रहते हैं, उनको बहुत सारा चीज प्रॉब्लम रहता है। तो उसी के कंपनी में छोटा सा स्लाइड है, आप लोग के बीच में मैं कुछ लेकर आया हूँ। जो मुझसे कुछ गलती होगा, आप लोग मुझे अपने ही तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीखने के ही क्रम में आप लोग के साथ सीख रहा हूँ। आप जो मैं सीखा हूँ आप लोग के बीच में मैं आप लोग के शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का याद क्या था कि असली कंपनी और नेटवर्क कंपनी, हम लोग किसमें लगे हैं? डीएक्सन, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हम लोग बात करते हैं, जो आज देखा जाए, आज पूरी दुनिया में, न कि एक नेपाल में, न कि एक कतार में, न कि एक इंडिया में, पूरी दुनिया में अगर करोड़पति पैदा किया है तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, दुनिया का 21वीं शताब्दी का, मतलब 21वीं सेंचुरी, मतलब जिसे बोलते हैं, आज देखा जाए दुनिया का एक चहकता महकता बिजनेस है। इसमें आप कम पूंजी लगा के बहुत बड़ा पूंजीपति होने का सपना पाल सकते हैं। आप इसको समझना पड़ेगा। आज आपको एक बहुत गौर करने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कृपया अपने दिमाग के दरवाजे को खुला रखें, क्योंकि छाता और दिमाग जब खुलता है तभी उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप छाता है आपके पास, छतरी समझते हैं ना, जो बारिश में लेके चलते हैं, अगर उसको बंद करेंगे तो उसका लाभ आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो आपको खोल के चलते हैं ना तो उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो उसी तरीके से आप अपना दिमाग खोल के रखिए। अगर खोल के रखेंगे ना तभी आपका दिमाग काम आएगा, नहीं तो आपका दिमाग अगर बंद है ना तो आप नहीं समझ सकते। सही है, तो हमको क्या करना है, हमको हमारा दिमाग खोल के रखना है। तो छाता और दिमाग तभी काम आता है जब वो खुला होता है। तो हमको क्या करना है, दिमाग को खोल के रखना है, क्योंकि कुछ बातें, कुछ ऐसी नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा चीज जो आपके बीच में जा सके, उस चीज को आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है। बहुत सारा ऐसा कंपनियां दुनिया में है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मैं अपने ही एक देसी भाषा में हो सकता हूँ, कहते हैं ना कि जितने मुंह होती है उतने बातें होती है इसके। मतलब जितना लोग होते हैं ना वो अपने तरीके से बोलते जाते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए अधकचरा ज्ञान। अधकचरा मतलब समझते हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया। अधकचरा मतलब उनको नेटवर्क मार्केटिंग या कोई डायरेक्ट सेलिंग उनको पता नहीं है, उन्होंने कहीं सुना है बस। तो जैसे कि एक हाथी है, अगर हाथी को उसको पकड़ा दोगे ना, चार कोना उसको पकड़ा दोगे ना, तो पैर पकड़ेगा तो बोलेगा ऐसे ही कुछ नहीं है, सब तंबू के समान है। वो पूछ पकड़ेगा तो भी ऐसा बोलेगा, पेट पकड़ेगा ऐसा बोलेगा, उसका सूट पकड़ेगा तो भी ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा कुछ नहीं, खंभा की तरह है। उसको पता नहीं है, क्योंकि वो जितना मुंह होता है लोग उतने ही बातें करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क कंपनी जो होता है ना, लोग थोड़ा उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है, उनको ओनली अधकचरा ज्ञान होता है। किसे सुन लिए हैं, वो बोलते हैं हमारे गांव में एक शर्मा जी का लड़का है जिसका नाम अजय कुमार बढ़ई है, वो करता है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन वो पैसा ऐसा कुछ नहीं कमाता है। मतलब उनको एक जो मतलब बढ़िया चीजों को पता नहीं होता है, उनको मालूम नहीं है, बस इतना ही बोलेंगे। वो हमारे गाँव में पप्पू है, उनको भी नहीं पता। वो क्या कहते हैं कि मतलब छोटा छोटा मुंह और बड़ी बातें करते हैं, ज्यादा बड़ा बात करते रहते हैं। लोग को मतलब उनमें उनको पता नहीं रहता है। उसके बाद इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि खराब और मतलब अच्छा और खराब हर जगह पे होता है, ना कि
बहुत सारे ऐसे लोग कंपनी चली आती हैं जो लोग फंस जाते हैं। फंसने के कारण बहुत सारा लोग को समस्या हो सकता है, उनका कैरियर बनते बनते लोग बिगड़ जाते हैं। तो मतलब खराब और सही हो सकता है, तो हम लोग को खराब की तरफ नहीं जाना है, हमको अच्छे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं इसको आसानी तौर से समझा दूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं लोग खराब है। तो मैं ये चक्कू आप लोग दिख रहे, छुरी, जो छुरी है, एक चक्कू आपके पास, ये चक्कू आप लोग खराब बोल सकते हैं कि सही बोल सकते हैं? आप पहले लोग बताइए, कमेंट में बताइए, ये खराब है कि सही है, पहले बताइए। तो लोग बोलेंगे ये सही है, क्योंकि सब्जी चक्कू से आप सब्जी काट सकते हैं, है? चक्कू से आप सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सब्जी काटने के लिए या कुछ चीज करने के लिए वो अच्छी है, लेकिन वो किसी से आप नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं चक्कू से, किसी को कत्ल कर सकते हैं, मतलब वो चीज कर सकते हैं, तो उसके लिए वो खराब हो गया। तो डॉक्टर लिम जब आप बोलेंगे, आप जाके देखेंगे क्यों डिएक्शन डिएक्शन क्यों करना, डॉक्टर लिम का एक वीडियो है, मैं वीडियो को मैं हमेशा देखता हूँ। उन्होंने एक बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग अब एक औजार है। औजार समझते हैं? एक सामान है, एक औजार है। आप जैसा इसको यूज करोगे वो वैसा ही चलता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो इसे चला रहा है, इस औजार को जो यूज कर रहा है। चाकू अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये निर्भर करता है ये चाकू किसके हाथ में। अगर अच्छा आदमी के हाथ में है तो सब्जी काटेगा, फल काटेगा, बुरा आदमी के हाथ में है तो किसी को मार डालेगा। तो सेम लाइक दिस, नेटवर्क भी यही चीज है। कोई भी नेटवर्क, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यही चीज है। वो हर करता है कि किसके हाथ में, कैसा व्यक्ति के हाथ में वो चीज है, सामान उसको करता है। सही है? समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती हैं जो आपको रातों रात सपना दिखाएंगे। क्या करती हैं? रातों रात सपना दिखाती हैं, बोलती हैं अरे यहाँ तो कुछ नहीं करना है, 6 महीने में आप तो करोड़पति बन जाओगे। आपको लालच दिखा देती हैं, दो चार बड़े महंगी महंगी गाड़ी रख देती हैं, BMW रख देती हैं, ऑडी जगुआर रख के आपको इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे इंडस्ट्री को कुछ बर्बाद करके रख दिए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कुछ लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। तो वहां से लोग, कुछ लोग फंस जाते हैं। तो फंसने का मतलब क्या होता है? वो लोग शॉर्टकट है शुरू कर देते हैं। उनको आप शॉर्टकट तो आपको जल्दी पहुंचाएगा, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक रहता है, बंद रहता है। तो लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट जाना शुरू कर देते हैं कि अरे यार कौन जाएगा 3 साल में डीएक्शन में डायमंड बनने के लिए, 6 महीने में यहाँ लाखों कमाते हैं, 6 महीने में कमा लेते हैं। लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे एक देसी में एक कहावत है, कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब बताइए, आप लोग समझे इस बात को? दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बताइए, दूध गलत है? अगर आपने गर्म दूध को पिया है तो आपका मुंह जलवे करेगा। अगर आपने उस दूध को सही टेम्परेचर पे पिया होता, अच्छी जगह से पिया होता, सही टेम्परेचर पे पिया होता, तो आप उसको पीते, आपके शरीर को फायदा करता, विटामिन देता। लेकिन वही दूध आपने जलते दूध पी लिया। तो वही चीज है, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देख के इस तरीके से डर जाते हैं। प्रोडक्ट का बात करेंगे, बोलेंगे सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही, जैसे ही जोड़ने का बात आता है लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, कुछ ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो उन्होंने कुछ इसको हद तक बिगाड़ दिया है, कुछ खराब करके रख दिया है। मेरे में ये है, वो है, लाखों लाखों दिखा के लोग वहां लोग को अटैक कर देते हैं। लोग को पैसे से तो खींच लेते हैं, उनके पास इतना पावर होता है खींचने का, खींच के लोग को फंसा देते हैं। तो लोग उसमें फंस के शॉर्टकट में चले जाते हैं, और लोग आज ज्यादातर इसी में जाते हैं, और लोग वही लोग पिछड़ जाते हैं, लोग जल जाते हैं। बाद में क्या बोलते हैं कि नेटवर्क कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खराब है। सर ये खराब है? खराब नहीं है। अगर वही चीज आपने छांट के, अच्छी तरीके से समझ के, बूझ के किया होता ना, तो आज वो आपको काम देता। सही है? आगे चलते हैं। देखिए, हर आदमी का अपना अपना रीजन होता है। नेटवर्क कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने का अपना अपना रीजन होता है। किसी का बड़ा घर हो सकता है, किसी अपने गरीबी को हटाने के लिए आता है, किसी को खूबसूरत गाड़ी चाहिए, किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आ जाता है, मतलब कोई अपना लाइफ स्टाइल बेटर बनाने के लिए आ जाता है। मतलब हर व्यक्ति का, हर आदमी का यहाँ पे अपना अपना एक रीजन होता है, आने का यहाँ पे कारण होता है। लोग जब सपना दिखाते हैं बाहर की दुनिया में, हम लोग बताते हैं बाहर की जगह पे, लोग जब बताते हैं ना, तो हर आदमी का अपना अपना एक क्या होता है? रीजन होता है। लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं, और आने के बाद में लोग कहीं कहीं फंस जाते हैं, और आने के बाद में कहीं कहीं लोग ऐसे तरीके से हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे रीजन क्या लगता है इसमें? क्या एक रिसिडुअल इनकम है।
रेसिडुअल इनकम मतलब क्या होता है कि ये जो रेसिडुअल इनकम है ना, आपको उस काम को बार बार नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इस बात काम को आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप जहां से जहां तक पहुंचे हैं आपको वहीं से फिर इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। इवन मैं अभी एजुकेटिव हूँ, सही है, मैं एजुकेटिव हूँ, मैं कुछ मुझे समस्या हो गया तो मैं 4 महीने के लिए 1 साल के लिए मैं बैक हो जाऊं, मुश्किल है। लेकिन 1 साल के बाद में जब मैं फिर पीबी करूंगा तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर या मुझे नया आईडी नहीं बनाना पड़ेगा। एजा मैं एजुकेटिव स्टार्ट से मैं फिर कर सकता हूँ, जो मेरा बोनस है वहीं पर रुका रहेगा, फिर मैं पीबी कंप्लीट करूंगा, मेरा बोनस वो आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आपको फिर से नया नहीं करना, रिजनरेट नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आप हो वहीं से फिर आप आगे जा सकते हो। दूसरा बात, मान लीजिए कि मैं भी एजुकेटिव हूँ, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, तो अगर मेरा बच्चा डीएक्शन में आता है ना तो उसको फिर से मेंबर नहीं बनना पड़ेगा, वो डायमंड है, वो एजुकेटिव है, कल वो डायमंड एजुकेटिव से बन के वो डीएक्शन आगे लेके जा सकता है सिस्टम को। इसे बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। लेकिन बाहर के सेक्टर में चले जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, वकील बन जाओ, दुनिया दीवाना कुछ भी बन जाओ, लेकिन वहां से आपका आप तो बन गए, लेकिन आपको बच्चा वहां से आने के लिए फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है गलत है? गुड मॉर्निंग कमलेश सर। गुड मॉर्निंग सर, कमलेश सर कहाँ चले गए जी? यस सर, ध्यान दिए घंटा पे ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो ये सारा चीज होता है, तो हमको ये समझना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग रेसिडुअल इनकम खत्ती आते हैं, सही है। सो आज हम अगर किसी नेटवर्क कंपनी में या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं तो सबसे पहले लोग जो फंस जाते हैं, लोग शॉर्टकट का अपना रास्ता अपना लेते हैं, जो जल्दी जल्दी का रास्ता अपना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा जिस कंपनी में हम आए हैं, जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका सबसे पहले हम लोग का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना पड़ेगा कि मतलब प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट अब देखने से प्रोडक्ट पता लगेगा। आप डीएक्शन का साबुन लेकर आओ, डीएक्शन का टूथपेस्ट लेकर आओ, डीएक्शन का माशरूम लेकर आओ, डीएक्शन का जो भी दुनिया दीवाना जो भी जितना प्रोडक्ट है डीएक्शन का आप लेकर आओ, उसको अलमारी में बंद करके रख दो और बोलो मैं डीएक्शन कर रहा हूँ, मैं डीएक्शन प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। ये आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन अगर उसको आप यूज करोगे, प्रोडक्ट को अगर आप उसका बेनिफिट लोगे, उसको खट्टा मीठा तीत गरम जो आपको पता लगेगा ना, तो आप 4 आदमी के बीच में बता सकते हो कि भाई साहब ब्लैक कॉफी कड़वा लगता है, सब बता सकते हो। टूथपेस्ट यहाँ पे यूज कर सकता है, नीचे से लेके ऊपर, आगे से लेके पीछे, जहां मन करे आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप बता सकते हो। दूसरा नंबर, जो इसका प्रोडक्ट है, प्रोफाइल मतलब आता है दूसरे नंबर, प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का मतलब सरकार से लाता जाता है कि नहीं है, कल कंपनी भाग गया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारा चीज चेक करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हो, ये सारा चीज आपको निहालना पड़ेगा। एक लड़की का जिसके के पास अगर शादी करने के लिए, अपनी बेटी का शादी करने के लिए, अपनी बहन का शादी करने के लिए जाते हो उसके घर में, किसी के घर पे जाते हो लड़की का रिश्ता लेके, तो क्या पहुंचते शादी कर देते हो? नहीं, पहले पता करते हो, उसका घर जाके चारों तरफ देखते हो, घरा सटा तो नहीं, कोई गली उल्ली है कि नहीं है निकलने के लिए बेटी को, सब देखते हो, चेक करते हो, पता करते हो कि बेटुआ क्या करता है, पपुआ दारू पीता है कि नहीं पीता है, पतोहिया बुढ़िया तम्बाकू खाती कि नहीं खाती है, सब लोग पता करते हो नहीं करते? सही है, सब पता करते हो। टोला पड़ोसी के लोग कैसे हैं, ये लोग फैमिली अच्छा से एक में मिलजुल के रहता है कि नहीं, क्यों पता करते हो? क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी का जिंदगी यही कटने वाला है। वो पता करने के बाद में दिन जाके लड़की का शादी करते हो। तो कंपनी में आने के बाद में कोई बोल दिया भाई रातों रात लखपति बस उठाए बाजा लग दिए, कल बंद के कंपनी भाग गई, तो बोला तो बेकार है, ये तो फंसाने वाला कंपनी है। गलती किसका है? आपने दूध जलते उठा के पी लिया, उसको फूक कर पिए होते तो अभी बढ़िया रहता, चेक करके पिए होगा, चेक नहीं किया उठा के पी लिए, तो गलती किसका है? तो गलती नहीं करना हम लोग को, समझ में आया? तो ये चीज होता है, कंपनी का प्रोफाइल देखना है, कंपनी का मालिक कौन है, अंजू पंजू नथु गेरू कैसा मालिक है, कंपनी का पावर कितना है, कंपनी का कुछ है लोगों को कि नहीं है, सिस्टम है नहीं है। उसके बाद कंपनी का प्लान देखना है, कैसे इसका प्लान है, कहीं बैनरी तो नहीं है कि दहना चलाओ बामा चलाओ तीसरा चलाओ चौथा चलाओ, ये नहीं चलेगा तो वो बंद हो जाएगा, ये सही नहीं है भाई। जनरेशन मार्केटिंग प्लान है, अगर एक लाइन भी चलेगा ना तो बोनस आता रहेगा, टेंशन नहीं है। सब देखना पड़ेगा क्या क्या बेनिफिट मिलता है प्लान में। तो कोई चोरी वाला कार तो नहीं रखा है कि इतना टारगेट करोगे तो आपको कार मिल जाएगा, बस कंपनी बंद हो जाएगा। सारा चीज करना पड़ेगा। और डीएक्शन देखा जाए, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आज 1993 से देखा जाए 2021 चल रहा है,
22-28 साल खत्म होने को आए, अभी 29वां साल डीएक्शन का लगने। कितने लोग का तो भी यहाँ पे 29 साल नहीं हुआ होगा। मेरा खुद अभी 29 साल 29 साल या 30 साल हुआ होगा। जब मेरा जन्म होता तब डीएक्शन चालू हुआ था, पहले बताइए। कितना लोग का तो यहाँ पे भी 29 साल, कोई 18 साल से है, कोई 25 साल का होगा, कोई अभी उसका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले डीएक्शन कंपनी चालू हो गया। यानी 1 महीना के बाद में हमारा कंपनी 29 साल का हो जाएगा। आज देखा जाए 200 प्लस देश कंट्री में आज सिस्टम पहुंच चुका है, 200 प्लस। आगे किसी को मैं अभी आवाज खोल के गिनाना शुरू कर दूंगा, भाई कितने दुकान कंट्री का नाम जानते हो तो क्या बोलोगे? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, सऊदी, मलेशिया, ऐसे करोगे। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा पता नहीं है। 200 का नाम ले सकते हो, लेकिन आज दुनिया भर में डीएक्शन 200 कंट्री से प्लस है। ये प्राउड फील करना चाहिए, डीएक्शन कंपनी में हम लगे हैं, इतना बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लगे हैं। यार गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपके पास, हो इतनी ताकत, इतना क्षमता होना चाहिए कि मैं कोई मामूली या मैं कोई अंजू पंजू नत्थू गैरू कंपनी में लगा नहीं हूं। ये दुनिया का इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है डीएक्शन कंपनी है। इसके कंपनी के जो फाउंडर हैं वो खुद इंटरनेशनल है, डबल पीएचडी, सारा चीज कंप्लीट साइंटिस्ट है। सारा चीज करने के बाद में कंपनी के फाउंडर दत्तुक डॉक्टर लिम सुजुन ने इतना बढ़िया सिस्टम हम लोग के हाथ में दे दिया। आपको गर्व करना चाहिए, ये सारा कंपनी आपको लगना चाहिए, सारा चीज पकड़ने के बाद करना चाहिए। सो आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग नकली कंपनी में कुछ हम अंतर बताएंगे, दोनों में कुछ अंतर। तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, प्लस में आप इसको सुन भी सकते हो, तो सुनोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। कुछ कुछ नोट कर सकते हो या स्क्रीन निकाल के रख सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में और जो असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और नेटवर्क मतलब नकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ अंतर है आप लोग के बीच में। सबसे पहले क्या होता है, असली कंपनी में व्यापार करने का मौका देता है। समझ में आया? असली कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता है ना, उसमें आपको व्यापार करने का मौका देता है। इवन आपने डीएक्शन का रख लो, आपको इसमें बताया जाता है, आपको इसमें सिखाया जाता है। इसमें बताते हैं कंपनी के साथ जिस दिन आप फॉर्म भरते हो कंपनी के, आप 2% के मालिक बन जाते हो। कंपनी आपको बोलता है भाई इतना कंप्लीट, इतना काम करोगे इतना परसेंट में जाओगे, इतना काम करोगे इतना परसेंट में जाओगे, आप खुद बिजनेस करो, ये कंपनी आपका है, सब कुछ बता देता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इसमें लोगों को व्यापार यानी बिजनेस करने का मौका देता है कि आप बिजनेस करो, ये आपका कंपनी है, डीएक्शन आपका कंपनी है। इसमें आपके साथ कंपनी जो भी एक रूल के हिसाब से आपसे फार्म लेता है, आपसे डरता कराता है, सब कुछ करने के बाद में कंपनी आपको दे देता है। आप अपने तरीके से, आपका प्रोडक्ट है, आपका सिस्टम है, आप खुद व्यापार करो। लेकिन अगर दूसरे नेटवर्क कंपनी में बात करेंगे जो नकली है, उसमें क्या होता है, 6 महीने में करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाता है। अरे भाई इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत लोग आपको मिलेंगे और मिल रहे होंगे, अरे भाई कुछ नहीं करना है, 6 महीने में तो आप करोड़पति हो जाओगे। लोग इस तरीके से करते हैं। वहां पे बिजनेस करने का प्लान नहीं दिखाने हैं, क्योंकि वो टोपी वाला है। लोग को वो सब मुड़िए बोलते हैं, टाउको टाउको नेपाली में बोलते हैं, वो सिर जोड़ने का बिजनेस है। आदमी लेकर आओ फंसाओ, आदमी लेकर आओ फंसाओ। लेकिन यहाँ फंसाने का काम नहीं, यहाँ आपको व्यापार करने का, आपको चीज करने का यहाँ पे तरीका सिखाया जाता है असली कंपनी में या डीएक्शन कंपनी में। लेकिन बाहर का जो नेटवर्क मार्केट, बाहर का जो कंपनी है, जो बाहर का नकली कंपनी है, उसमें आपको 6 महीने में, अरे आप तो करोड़पति बन जाओगे, आपको करना कुछ नहीं, एक बार आप आईडी बना लो, समझो आप लखपति, ऐसे करके आपको वहां पे सपना दिखाया जाता है। दूसरा नंबर, कंपनी नेटवर्क कंपनी क्या होता है, यहाँ स्पष्ट बोलती है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो काम करना होगा। सीधा बात करती है डीएक्शन कंपनी, आप यहाँ पे आए हो तो आपको काम करना होगा, स्पष्ट बोलती है। लेकिन नकली कंपनी वो भी स्पष्ट बस क्या होती है, एक बार पैसा लगाना है और फिर कुछ नहीं करना, वो बोलती है। जो नकली कंपनी होता है वो क्या बोलता है, खाली एक बार पैसा लगा दो, दोबारा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन डीएक्शन ऐसा कुछ नहीं बोलता, डीएक्शन सीधा बोलता है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आप उठा के देख लो, इवन आप डीएक्शन के किसी भी लीडर से उठा के देख लो उनके, ताकि आप उनके फ्यूचर में जाके देखो, जो आज लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो गाड़ी लेके चल रहे हैं, जो मर्सिडीज लेके चल रहे हैं। आप ये हमारे प्रवीण सर को देख लीजिए, बहुत हमारे सरोज सर को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, अशोक सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, उन लोग को जाके देख लीजिए। उन लोगों ने कड़ी मेहनत करने के बाद में आज उन्होंने सफलता पाया है, बहुत मेहनत करने के बाद में, वहां पे काम करने के बाद में आज उन्होंने सफलता पाया है। लेकिन बाहर की कंपनी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार पैसा लगा दो, आपको दुनिया को कुछ नहीं करना पड़ेगा। लोग इस तरीके से बाहर की कंपनी में बोलते हैं। आप लोग मिलिएगा उन लोग से कभी तो आप लोग को इसे बोलेंगे। आगे चलते हैं। बिना यहाँ पे क्या होता है, बिना प्रोडक्ट लिए ज्वाइन कर सकते हैं या बिना ज्वाइन किए प्रोडक्ट ले सकते हैं।
जो हमारी कंपनी का बात करेंगे, डीएक्सन का बात करेंगे, यहाँ पे बिना प्रोडक्ट लिए ही ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पे बिना ज्वाइन किए भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन बिना आपको भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको ज्वाइन बस करना है, नो प्रॉब्लम। आप आईडी से सिस्टम से, डीएक्सन के सिस्टम से जो भी आपका प्रूफ है, नागरिकता, आधार कार्ड, जो भी आपके पास पिन कार्ड जो भी है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, बिना प्रोडक्ट लिए ज्वाइन कर दीजिए। और आप नहीं बोलते नहीं मैं डीएक्सन मतलब बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे खाली यूजर बनना है, प्रोडक्ट बनना है, नो प्रॉब्लम। आप वैसे ही प्रोडक्ट खरीद के खाइए। कंपनी कभी नहीं बोलता कि आप नहीं मत खरीद के खाओ, आप खा सकते हो। लेकिन बाहर की कंपनी में ज्वाइन करना है तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। सौ का सीधा बात, वहां पे यही होता है। अगर आपको बाहर की नकली कंपनी में ज्वाइन करना है तो आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और प्रोडक्ट लेना है कि प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसके लिए भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे एक पैकेज होता है, 9,000 का, 10,000 का एक पैकेज होता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे 10,000 का पैकेज लिए, उसके बाद वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग जैसे जो बाहर की नकली कंपनी में क्या होता है, एक सिस्टम होता है। वो क्या करते हैं, वो एक पैकेज बना देते हैं, जैसे कि बाहर का किसी भी दुनिया से जो बाहर का जो प्रोडक्ट है उसको उठा कर लेकर आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपना लेबल लगा देते हैं, मेरे स्लाइड में है, अपना लेबल लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, वो आपको पैकेज बना के देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का पैकेज लिया, तो आपको ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद में आपको 2,500 3,000 का सामान आपको 10,000 में दे देंगे। तो अभी भी आपका पैसा नहीं निकला है ना, क्योंकि आपने 10,000 भारतीय देने के बाद में, 10,000 देने के बाद में अभी आपका 3,000 बस आया है, बाकी 7,000 तो उसमें फंसा है ना। 7,000 फंसा, तो क्या बोलेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 बंदे को लेकर आ जाओ। इसी तरीके से तो क्या करेंगे, आप जाएंगे, अभी आपको तो पैसा निकालना है भाई, पैसा लगा तो पैसा निकालना पड़ेगा, खाली अभी 3,000 का तो प्रोडक्ट लिए है ना। तो क्या करेंगे, आप दौड़ते जाओगे, 2 बंदे को पकड़ के लेकर आओगे। जब 2 बंदे को पकड़ के लेकर आओगे तो वो लोग से 10,000 लेंगे, उसके बाद में उसका परसेंट आपको थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे। तो वहां से 20,000 लेके आपको 2,000 देने में क्या दिक्कत है, पहले बताइए। कि 2 बंदे पहले 20,000 देंगे ना, तो दोनों आदमी से 20,000 लेके उन लोग का 3,000 का प्रोडक्ट देने के, जैसे आपको 10,000 का प्रोडक्ट दिया है, वैसे उन लोग को भी 2,000 का प्रोडक्ट दिया जाएगा और 10,000 पैसा लिया जाएगा। 10,000 लेने के बाद में आपको वो जो दोनों आदमी आएंगे उन लोग से आपको 2,000 मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा। अभी आपको 2-3,000 का प्रोडक्ट हुआ और 2,000 का भी मिला, अभी 5,000 बस हुआ, अभी 5,000 भी आपका रुका है, और इधर 5,000 भी आपका रुका है, उधर 10,000 दूसरे आदमी का 7,000 फिर लग गया। वो लोग को फिर बोला जाएगा जाके 2 आदमी लेकर आओ। ऐसे करके ये लोग काम करता है। नकली कंपनी इसी तरीके से काम करता है। इन लोग के पास कोई चीज नहीं होता है, इन लोग के पास एक पैकेज होता है। किसी का कोट का होता है, कोई बोलता है इसमें कोट बेचना है, कोट दे देंगे, बूट दे देंगे, सूट दे देंगे, घड़ी दे देंगे, चश्मा दे देंगे, और घुमाते रहेंगे पूरा दुनिया, बोलेंगे यही है। कुछ नहीं करना है, ज्वाइन कर दो, एक बार पैकेज खरीद लो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट में लोग बर्बाद कर चुके हैं कुछ लोग, नकली कंपनियां। लेकिन डीएक्सन में ऐसा नहीं है। डीएक्सन में अगर आप ज्वाइनिंग होना चाहते हो तो आप ज्वाइनिंग भी हो सकते हो, या आपको ज्वाइनिंग नहीं होना, खाली प्रोडक्ट यूज करना है तो आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई कंपनी से टेंशन नहीं है। आपको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 साल में अगर हम लोग को, अगर एक आदमी, अगर मान लीजिए अगर 1 साल में अगर 10,000 का अगर एक पैकेज लेता आदमी, तो मोटी मोटा आप मान के चलिए कि 4 आदमी 1 से 2 हो जाएंगे, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। वो भी बंदे का पैसा फंस गया है, वो भी 4 आदमी को लेकर आएगा, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32, 32 से 164, ऐसे करते करते मतलब लोग बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे करते करते 2 साल में लमसम आपका 50,000 लोग हो जाएंगे। उसके बाद में आपका 50,000 लोग हो सकते हैं। 3 साल में वो सिस्टम आपका, मान लीजिए आपका एक एरिया है, एरिया में मान लीजिए कि आप 50 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं। अगर 50 लाख लोग वहां पे हैं, अगर 50 लाख लोग ज्वाइंट हो गए, तो फिर आप किसको टोपी पहनाएंगे? तो कंपनी क्या करता है, 9-2-11 वही है। वो एरिया में बोलेगा, उसके बाद में क्या बोलेगा, अब आदमी लेकर आओ। अब मान लीजिए उस एरिया में हैं आप, उस एरिया में आप उस एरिया में आप 50 लाख लोग हैं, और सब 50 लाख जब उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे, तो कंपनी क्या करता है, लेके वो कंपनी उस सबको बंद कर देता है। लेकिन अगर मैं आपको एक साधारण से, अगर ये होता है, ये बाहर का कंपनी में, यहाँ पे देखिए एक झंडू का चमनप्राश है, झंडू का चमनप्राश इंडिया का, ये चमनप्राश अगर आपने इसको यूज किया, मान लीजिए ये क्या है, ये डेली यूज प्रोडक्ट है, इसने आपको यूज किया, अगर आपके एरिया में, अगर मान लीजिए क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मैं इसको प्रोडक्ट बेस्ड बताऊं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अगर इसको आप, इसको यहाँ पे बहुत और से समझना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। मान लीजिए आपने इसको यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने 4 आदमी को बताया और अच्छा लगा, ऐसे करते करते अगर 50 लाख वहां पे लोग थे, 50 लाख लोग ने भी और झंडू का मतलब जो ये चमनप्राश यूज करना शुरू कर दिए,
तो च्यवनप्राश से यूज करेंगे तो खत्म होगा, और खत्म होगा तो फिर यूज करेंगे, और जो यूज करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट आएगा, लोग को पैसा आएगा, लोग आगे बढ़ेंगे। ये होता है ये जो हम लोग का डीएक्शन का प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में होता है। लेकिन बाहर की जगह पे आपको टारगेट रहता है, टारगेट कंप्लीट होते ही कंपनी 9-2-11 हो जाती है, बाद में इस तरीके से होता है। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि कुछ कंपनियां इस तरीके से फंसाती हैं, जिसे हम लोग बैनरी बोल सकते हैं। आपको लाइन 2 देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे डीएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएक्शन आपको पैसा वापस करने की गारंटी लगता है, पूरा पैसा आपको वापस कर देता है। आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट, आपको 3,000 का प्रोडक्ट पैसा लगता है, बाकी पैसा आपको नहीं लगता है। लेकिन बाहर की जगह पे देखा जाए, यहाँ पे क्या होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उन लोगों को अपने से मतलब है, उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उनका एक पैकेज बिकना चाहिए, एक आदमी से उनसे मतलब है, एक मूड़ी से उनको मतलब है, एक आदमी आ जाए उनके यही मतलब है, वो दूसरा आदमी को बोलेंगे आप लेकर आओ तभी आपका पैसा मिलेगा, उनसे अपना ही मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन डीएक्शन आपको पैसा वापस करने की गारंटी रखता है। आप पीवी करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, आपको अगले महीना बोनस आता है। आप जितना का प्रोडक्ट लेके जाते हैं उतना, जितना का पैसा बरोबर प्रोडक्ट लेके जाते हैं, आपका पैसा कुछ नहीं लगता है। ये पावर है असली कंपनी में, ये पावर है ये नकली कंपनी में, आप इसको अभी भी समझ सकते हैं। उसके बाद में एक असली कंपनी के पास में यूनिक और रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट होते हैं। असली कंपनी के पास में यूनिक यानी गुणस्तरीय प्रोडक्ट और रिसर्च किया गया प्रोडक्ट, उसको अच्छे तरीके से लैब में जाके जो भी मतलब होता है उसको अच्छे तरीके से सर्च करके, इसको रिसर्च करने के बाद में उनके पास एक अच्छा वाला प्रोडक्ट होता है। लेकिन नकली कंपनी जो होता है ना, वो बाहर का कोई भी प्रोडक्ट लाकर उस पर अपना लेबल लगाकर बेचना शुरू कर देते हैं, ये होता है नकली कंपनी का बात। लेकिन जो असली कंपनी होता है, जो डीएक्शन जैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है, वो अपना प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद में यूनिक होता है और वो प्रोडक्ट आज मार्केट में जाता है। आगे चलते हैं। इनकम प्रोडक्ट से ही इनकम प्रोडक्ट के बिक्री से ही आती है। जो असली कंपनी होती है ना, वो सीधा बोलती है, ये आप जब प्रोडक्ट सेलिंग कराओगे, लोग को बताओगे, तभी मैं आपको पैसा दूंगा, उससे पहले देने वाला नहीं। लेकिन बाहर इनकम सिर्फ ज्वाइनिंग से होती है। आप कितना ज्वाइनिंग करा सकते हो पैकेज के हिसाब से, 10,000 रुपया आदमी लेकर आओ, एक एक आदमी को पकड़ो, 10,000 रुपया लेकर आओ, 10,000 रुपया लेकर आओ, 10,000 रुपया लेकर आओ, 8,000 रुपया लेकर आओ, इस तरीके से होता है। इनकम खाली यहाँ से ज्वाइनिंग से पैसा आता है, वहां पे अगर इनकम खाली प्रोडक्ट से, आपका जितना प्रोडक्ट बिक्री होगा आपको उतना ही इनकम आएगा। मान लीजिए किसी महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो इनकम आती है। मतलब डीएक्शन में क्या होता है, किसी महीने में, मान लीजिए ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक महीना में ही ज्वाइनिंग आपका निकले, हो सकता है किसी महीने में आप ज्वाइनिंग आपका एक भी ना हो तो भी इनकम आता है डीएक्शन। मतलब कैसे आता है, क्योंकि जो आपके सिस्टम के थ्रू जो पहले ज्वाइंट हो चुके हैं वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो फिर से प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिर से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेंबर से होता है, जो पैकेज के हिसाब से होता है, जो एक बार पैकेज ले उसको दोबारा नहीं लेना होता, क्योंकि उसको 10,000 बस फंसाना होता है। ऐसे करके ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, लाखों लाख लोगों मिलेंगे, कितने लोगों ने पैसा नहीं पाया। यहाँ पे जब ज्वाइनिंग बंद हो गया तो इनकम बंद हो जाएगा, ये कंपनी भागना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि डीएक्शन में एक जो प्रोडक्ट बिक्री होता है हमारे थ्रू, हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे नेटवर्क के थ्रू जो प्रोडक्ट बिक्री होता है, उसके थ्रू हम लोग को बोनस में आता है, इनकम हमको ऐसा आता है। अगर किसी महीने ज्वाइनिंग नहीं भी हुआ ना तो भी इनकम आता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसकी खाने की वजह से भी पैसा आता है। लेकिन बाहर की नकली कंपनी में अगर ज्वाइनिंग है तो पैसा आएगा, ज्वाइनिंग नहीं है तो पैसा नहीं। समझ सकते हैं आप। आगे चलते हैं। देर से आने वाला भी सफल हो सकता है। एक सनफ्लावर सिस्टम है जिसे हम लोग एक सूरजमुखी का फूल बोलते हैं। देर से आने वाले भी यहाँ पे सफल हो सकते हैं, और यहाँ पे जल्दी आओ नहीं तो कंपनी भाग जाएगी, सीधे का बात, वहां पे सीधा बात कर, जल्दी ज्वाइन करो सब कंपनी भाग जाएगी। यहाँ पे देर से आने वाले की बात। आज देखिए कितने लोग पहले ज्वाइंट थे, कुछ साल पहले लोग एजुकेटिव थे, आज हम 1-3 साल के अंदर में एजुकेटिव बने। मतलब यहाँ पे कोई देर और कोई लेट इसमें नहीं होता है। जो अच्छी कंपनी होता है, असली नेटवर्क कंपनी होता है ना, इसमें देर और मतलब आगे पीछे का नहीं होता है। इसमें सिस्टम, अगर आप सिस्टम से मेहनत करोगे ना, आप अपने स्पॉन्सर से भी चेक बड़ा कर सकते हो, इतना पावर आपके पास। आप अपने स्पॉन्सर को भी टपके आगे जा सकते हो, और लोगों ने करके दिखाया डीएक्शन में, आप लोग के बीच में प्रूफ है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, नाम लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर की जगह पे जल्दी आओ नहीं तो कंपनी भाग जाएगी, और लाइन खोलने की लिमिट होती है। डीएक्शन में आप जितना मन करे आप लाइन खोल सकते हो,
कितना मन करे लाइन खोल सकते हो आप। 20 लाइन में तो कंपनी डीएक्सन बोल के रखा है, अरे 20 लाइन आप डायमंड बनाओ, मैं आपको क्राउन एम्बेसडर बनना चाहूंगा। अरे आप 40 लाइन खोलोगे, नो प्रॉब्लम, आपको मैं सीनियर क्राउन एम्बेसडर बना दूंगा, डबल क्राउन एम्बेसडर बना दूंगा, दिक्कत नहीं। आप जितना लाइन खोल सकते हो, 1000 लाइन खोल सकते हो, खोलो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बाहर की जगह पे आपको लिमिट होता है, जितना कंपनी का रूल से लाइन रहेगा उतना ही खोलना पड़ेगा। अगर आपको बाई चांस मिलता भी है ना तो उनके नीचे नीचे डालो, इस तरीके से होता है। लेकिन डीएक्सन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे देर से आने वाले भी सफल हो जाते हैं। आपको अगर लेट भी आए तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कहते ना डीएक्सन में जब जागो तभी सवेरा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं लेट हो गया, कुछ नहीं होता है। जब आप जागो तभी सवेरा, आप जब मन करे तब आ सकते हो। डीएक्सन में कोई लेट कोई देर नहीं होता है, कोई समस्या नहीं, आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ये क्या होता है, डीएक्सन या असली कंपनी वो आईडीएसए से मान्यता प्राप्त करती है। मतलब ये एक संस्था है जो जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो सबको रेख देख हेर चाह उस पर नजर रखता है। और आईडीएस से बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सन सिस्टम को फॉलो करता है। अगर इससे डरता नहीं रहेगा ना तो कंपनी बंद करना पड़ेगा। एक संस्था और है जो अमेरिका में है, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक संस्था है, इससे भी कंपनी टच में रहता है। अगर इसके फॉलो से इसके नियम के अनुसार से अगर जो हमारा कंपनी अगर नहीं चलेगा ना तो कंपनी को भागना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क जो नकली कंपनी होती है ना वो आईडीएस से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना काम करता है, क्योंकि उसको बंद करना है ना, उसको बंद करना, उसको जाना है। क्योंकि यहाँ पे यही होता है जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, यहाँ पे ये चीज होता है, यहाँ पे आपको लाइन खोलने की होती है। इसमें लाइन जो खोलने का इसमें सिस्टम होता है, आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप 2-4 लेकर आओ, उसको 2-4 लेकर आओ। उसके बाद में क्या होता है, और जैसे कुछ दिन 50,000 60,000 लोग हो जाएंगे, कंपनी ब्लॉक कर देगा। कंपनी ब्लॉक करने के बाद में उसके बाद वही बोलेंगे, और जो ऊपर के लोग हैं ना, जो ऊपर पहले लग चुके हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, वही लोग खुद कंपनी खोलते हैं, वो लोग वही कंपनी खोलते हैं और बोलते हैं यार आपने तो आने में लेट कर दिया, अब तो कंपनी बंद हो गया है, कोई बात नहीं है, परसों हमारा लखनऊ में लॉन्चिंग है, और मुश्किल है बिहार में लॉन्चिंग है, और नेपाल में लॉन्चिंग है, 3 महीने मुश्किल, आप जल्दी जाओ ज्वाइन कर दो। इस तरीके से लोग बोलते हैं, वही जो ऊपर वाले हैं। और डीएक्सन में ऐसा नहीं होता। सो ये हमारा कंपनी इसको फॉलो करता है। आगे चलते हैं। डीएक्सन या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कठिन परिश्रम से ही सिस्टम का निर्माण किया जाता है। इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद में आपका डीएक्सन सिस्टम में आपको निर्माण करना पड़ेगा। और नेटवर्क जो हम लोग का एक नकली कंपनी है उसमें क्या होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार आओ लगा दो लखपति बन जाओ। इस तरीके से आपका सपना दिखाएंगे, आपको पैसे के बल पे अटैच करेंगे, आपको पैसे के बल पे आपको खींचने का कोशिश करेंगे। इस लोग के कंपनी, बहुत सारी कंपनी, नकली कंपनी आपको मिलेंगी दुनिया में, तो इससे आपको बचना है। ये सारा चीज जितना आप लोग को दोनों छुटिया के बता रहा हूँ ना, ये सारा चीज से आपको बचना है। अगर इस पे बच गए तो आप डीएक्सन में सक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद में डीएक्सन हमेशा इथिक, मोरल, होलिस्टी, मतलब हमेशा एक विश्वास के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक भरोसे के साथ आपके साथ डीएक्सन काम करता है। लेकिन बाहर का जो नकली कंपनी है, बस वो कभी ये सारा चीज नहीं बात करेगा, बस वही बात करेगा, पैसा 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 पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। खाली जो नकली कंपनी होता है खाली पैसा पैसा करेगा। और जो एक अच्छा कंपनी होता है वो आपको इथिक, आपको विश्वास देगा, आप काम करो, आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मोरल आपको एक अच्छा से आपको चाहना पूरा करता है। होनेस्टी आपको विश्वास के साथ आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन बाहर की कंपनी में हाय पैसा, इस तरीके का आपका जो नकली कंपनी होता है खाली पैसा के स्तर पे आपको खींचता रहता है। इसमें अब बताइए, अब इसमें क्या होता है, अब बताइए आप कौन सा कंपनी करना चाहेंगे, मुश्किल वाला या आसान वाला? आसान वाला करेंगे 6 महीने में लखपति करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन मुश्किल वाला करेंगे 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, लेकिन इसमें एक इंसान बन के रहोगे। तो आपको क्या पसंद है? मुश्किल वाला करना चाहते हैं आप, रास्ता शॉर्टकट का अपनाना चाहते हैं कि मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम का अपनाना चाहते हैं? शॉर्टकट में जल्दी पहुंचेंगे जरूर, लेकिन रास्ता आगे ब्लॉक रहता है। आप एक अभी मैं फोटो में देखा खेत का बात कर लीजिए, एक खेत आप समझते हैं, जो हम लोग के गांव घर में खेत होता है, एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है ना, अगर शॉर्टकट जाएंगे तो आगे कांटा रखा रहता है, लोग रख देते हैं कांटा कि न निकल पाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम जो अच्छा रास्ता पे जाओगे वो रास्ता खुला रहता है। सही है, मैं गलत हूँ? सही हूँ ना? समझ में आ रहा ना? अब देखिए ना, किसी के खेत में आज शॉर्टकट बना दो, आगे कांटा रखा रहता है, आप जाओगे 4 परख जाओगे, आगे वो कांटा रख देता, फिर आपको घूम के वापस आना पड़ता है।
लेकिन अगर आप अच्छा रोड से जो अच्छा रास्ता उस पर जाओगे तो रास्ता सफा मिलता है। तो शॉर्टकट रास्ता में आप जा तो सकते हो, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक है। लेकिन अगर आप थोड़ा मुश्किल वाले में जाओगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम विजन में बना के जाओगे, तो कंपनी पावरफुल है। तो किसमें आप बताइए, आपके ऊपर मैं आप लोग से सवाल पूछता हूँ। मैं जितना आप लोग को बताया, आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो समझा होगा, मुझे पता है आपने कुछ सीखा होगा। अब क्या आप यूज करना चाहते हैं? आसान से करना चाहते हैं, जल्दी 2 4 6 महीना में कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बिलाना चाहते हैं, कि 3 4 साल अच्छा से मेहनत करके अपना करियर बनाना चाहते हैं? चॉइस आपका है, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या आसान काम करना चाहते हैं कि मुश्किल वाला? 3 4 महीने का पसंद है डायरेक्ट सेलिंग, कि 6 7 मतलब 3 4 5 साल का पसंद है? कौन सा करना चाहते हैं? आगे चलते हैं। मुश्किल और आसान, ये है मुश्किल और आसान का परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा करेंगे, मुश्किल वाला, आसान वाला? ये एक सिस्टम है, हम आपको बताना चाहूंगा, अपने ही भाषा में है, मेरे ही एक देसी भाषा में आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से सीखिएगा। आप इसका बी, एक किसका चीज का बी है? कुछ लोग कमेंट भी बता सकते हैं, मतलब ये व्यू देख के लोग पहचान के होंगे। मुश्किल और आसान, आराम से इसको बताऊंगा मैं, 2 4 मिनट लगेगा। मुश्किल है या आसान, बताइए किसका व्यू है? कद्दू का, या कद्दू बोलते हैं ना, कद्दू गांव घर में हमारी भाषा में कद्दू, या लौकी, लौकी समझते हैं ना, लौकी। लौकी है, कद्दू का भी है, या लौकी का भी है। ये लौकी लगाने के लिए आप देखोगे, इसको जैसे ही जमीन में डालोगे, आपको 15 दिन में आपका काम करना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी इसको लगाए 15 दिन भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। 15 दिन में आपको इस तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं, 15 से 20 या 1 महीना के अंदर अंदर में आपका जो कद्दू है यहाँ तक पहुंच जाता है। सही है, समझ में आ रहा है? कितना दिन में, अभी कितना दिन का अभी आपको लगाए, कितना अभी आपको लगाए व्यू लगाने के, अभी आपने आज लगाया और 15 दिन में इस तरीके का हो गया, और 15 दिन के या 25 दिन के अंदर अंदर में आपका पेड़ इतना बड़ा हो गया है। ये जो कद्दू का या लौकी का, मतलब लोग कद्दू हम बोलेंगे, ये कद्दू का। आगे चलते हैं। आपको 1 महीना या 1 महीना 15 दिन में, 1 महीना 10 दिन में इस तरीके से आपका होना शुरू हो जाता है, फैल जाता है। उसके बाद में आपको 2 ही महीने के अंदर में या 1.5 महीने के अंदर में, 2 महीने के 60 दिन के अंदर में, 50 दिन के अंदर में आपको ये फूल भी देना शुरू कर देता है कद्दू का। ये कितना आसान है। उसके बाद में 2 ही 2.5 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में आपको ये फल देना भी शुरू कर देता है। उसके बाद आप 3 महीने के अंदर में, कितना जल्दी जल्दी, अभी लगाए 3 महीना भी नहीं हुआ, अभी लगा के आपको 3 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीना से लेके यानी 90 दिन के से 100 दिन के अंदर में, यानी 3 महीना 10 दिन 40 दिन, 3 महीना 10 दिन 20 दिन के अंदर में, आप 3 महीना यानी दिन का बात करेंगे तो 110 दिन में या 100 दिन के अंदर अंदर में आपको फल देना शुरू कर दिया। आप इसका फल काट के इसको जल्दी जल्दी मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। तो जितने जल्दी से आपको फल देता है, उतने जल्दी से चला भी जाता है। सही है गलत है? उतने जल्दी मुरझाना भी शुरू कर देता है। 4 महीना, 3 महीने के अंदर में आपका फल देना शुरू कर देगा, और 3 महीना, चौथा महीना में, 4 महीने के अंदर अंदर में ये मुरझाना शुरू कर देगा। उसके बाद 5 महीना लगते लगते काम खत्म। अब बताइए कितना आसान था, कि उसमें क्या करना पड़ा? आपने फल लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू लगाया, 15 दिन में तैयार हो गया। 1 महीना में आपका ये 15 दिन में व्यू लगाया, 15 दिन में आपको ये इतना मिल गया। 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, 2 महीना, 3 लग गया, 4 महीना में आपको 3 महीना में खाना मिलना शुरू हो गया, 4 महीना आप यहाँ पहुंच गए, और 5वें महीना में काम खत्म। अब क्या करोगे? अब तो यहाँ, अब तो सीजन देखोगे, क्या करोगे? अब सीजन देखोगे। अब क्या कोहड़ा लगा दें? देखोगे ये भाटा लगा देते हैं। कौन सा भाटा? करिक्का भाटा लगा देते हैं। आप ये मूले लगा देते हैं। मतलब सीजन के अनुसार से काम करोगे, ये होता है आसान काम। सीजन के हिसाब से काम करोगे। आपने कंपनी ज्वाइन किया, 4 5 महीने के अंदर भाग गए, कौन सा कंपनी ज्वाइन करते हैं? दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से लोग होते हैं। लेकिन एक मुश्किल काम और है, जिसे हम बोलते हैं, इसको समझ सकते हैं, कितने लोग इसको पहचानते हैं? ये है, वो तो कितना आसान था। 4 महीने के अंदर में आपको फल टूटा, 4 महीने के अंदर में आपने बेच बाच के खा के खत्म कर दिया। 5 महीने में काम खत्म। अभी कोहड़ा लगाने का बारी आ गया है, मार्केट में अभी कोहड़ा लगाना पड़ेगा। अभी तक तो दूसरा था, अभी दूसरा आ गया है। 4 महीने के अंदर में भाग गया, अभी दूसरा आ रहा है। तो अभी तक तो कद्दू लगा के 4 महीने में खत्म कर दिए, अभी कोहड़ा लगाना शुरू हो गया है। अब ये एक और है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये कौन सा व्यू है? इसे बोलते हैं आम का पेड़। ये आप भी लगाएंगे, इसको लगाने में आपको ये लमसम ये आपको 3 महीना तक इतना बड़ा दिखने में लग जाएगा। कितने लोग, हमें एक बानर का एक कहानी था, आपको मैं सुनाया होगा कि नहीं सुनाया होगा। एक बंदर ने एक कुछ फल लगाया था उसको लगाने के लिए,
तो वो एक आदमी और साथ में लगाया था। तो बंदर को क्या पता, तो क्या करता था, वो आदमी का जो फल लगाया था ना, वो आदमी का जल्दी जल्दी बड़ा हो गया और बंदर का बड़ा नहीं होता था। तो बंदर जाके आदमी से मिला, बोलता है यार तुम भी साथ में लगाया, हम भी साथ में लगाया, लेकिन आपका तो इतना बड़ा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो बोलता आपका क्यों नहीं हुआ? तो बोलता मैं डेली निकाल कर उसको देखता रहता हूँ। बताइए, अब उस जमीन में से को डेली देखोगे तो कैसे जमेगा, कैसे बड़ा होगा? तो बंदर लोग का काम होता है। तो अभी आपने लगाया ही नहीं, आपको 3 महीना आपको खाली इतना देखने में आपको लग जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, ए यार होगा कि नहीं होगा, आम का पेड़ तो लगा तो दिए हैं, बुटली लगा तो दिए, होगा कि नहीं होगा? 3 महीना 4 महीना लोग इस तरीके से इंतजार करते हैं। यार डीएक्शन ज्वाइन तो कर लिए हैं, 4 महीने हो गए, एक मेंबर नहीं जुट रहा है, होगा कि नहीं होगा? सही है, सबको फीलिंग आ रहा है? इसी तरीके से लोग बोलते हैं। अभी 4 महीना नहीं हुआ, घबराना शुरू हो गया। 3 महीना नहीं हुआ डीएक्शन में आके घबराना शुरू किया। 3 महीना नहीं हुआ कि आम का पेड़ लगा के घबराना, ये जामेगा कि नहीं जामेगा, इतना छोटा अभी तो निकल भी नहीं रहा है, क्या है 4 महीने से कोई लोग सुन नहीं रहा है, लोग इस तरीके से बोलते हैं। आपका अभी 4 महीना नहीं हुआ, आपको यहाँ तक पहुंचने में आपको 1 साल लग जाता है, तब जाके आप कुछ है हाँ चलो ठीक है हो जाएगा लगता है। 1 साल के बाद में आपको कुछ एक हौसला बन जाता है कि हाँ लगता हो जाएगा। अब क्या करना पड़ता है आपको? हेर चाह करना पड़ता है, सेफ्टी बनाना पड़ता है, नहीं तो कोई बकरी आके खा जाएगा, कोई बच्चा उखाड़ के फेंक देगा, कोई कुछ कर देगा, आपको सेफ्टी बनाना पड़ता है, आपको सुरक्षा करना पड़ेगा। 1 साल होने के बाद में आपको लमसम 2 साल में इस तरीके का विशाल पेड़ हो जाता है। 2 साल तब आपको इसका जरूरत नहीं होता है, जब आपका नेटवर्क बन जाएगा जरूरत नहीं, आपको खाली हेर चाह बस करना है। तो आपको पानी डालना है, ये सारा चीज इसमें करना रहना है। उसके बाद में 3 साल या 4 साल में बब्बड़ पेड़ हो जाता है। ये है आम का पावर। वहां पे 4 महीना लगा था, यहाँ पे 4 साल लग गया, अभी भी आम खाने का बदा नहीं हुआ है। वहां 4 महीने में लोग काट के और बेच भी चुके थे। बताइए, वहां कद्दू 4 महीने में लगा के काट के बेच चुके, यहाँ भी 4 साल हो गया, अभी आम को नसीब देखने का बदा नहीं हुआ है। उसके बाद में बौर आता है, उसके बाद में जब फरना शुरू कर देता है ना, तब झूम के खाते हैं। ये कितना महीना, कितना साल? 4 साल से 5 साल। तो ये आसान है कि मुश्किल है? जब ये फरना शुरू कर देता है ना, तो आपको खाली उसको हेर चाह करना है। 4 साल 5 साल के बाद में आपसे नहीं बोलेगा मुझे पानी डालो, नहीं बोलेगा मुझे देखो, वो नहीं बोलेगा, वो अपने समय पे फरता रहेगा, फरता रहेगा। आपको क्या करना है? तोड़ के बाजार में लाके बेचना है, तोड़ के बाजार में लाके बेचना है। तो आप बताइए कौन सा काम चुनना पसंद करोगे? कद्दू लगाना पसंद करोगे कि आम का पेड़ लगाना पसंद करोगे? भाई साहब समझ में आया? कौन सा लगाना पसंद करोगे? फैसला आपका है। जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, 30 40 50 लोग होंगे, कितना लोग आप कमेंट में बताइए क्या लगाना पसंद करोगे? कद्दू लगाना पसंद करोगे कि आम का पेड़ लगाना पसंद करोगे? कद्दू बहुत आसान है, 4 महीने में सब्जी काट लोगे, लेकिन आम का पेड़ थोड़ा मुश्किल है। 4 साल 5 साल के बाद में जब ये फरना शुरू कर देगा ना, तो आपका बेटुआ बोलेगा अरे मेरे पापा जी लगा कर गए थे, अभी भी इसका आम खाने को मिलता है। ये पावर है डीएक्शन में, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन में, कंपनी में पावर। भाई साहब तो डीएक्शन में हम लोग आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना, समय तो लगेगा, तो घबरा काहे रहे हैं आप लोग? लोग सुनता नहीं है, क्या हो रहा है? टेंशन है, आप सीखो ना। जब इस तरीके से आपको सीख जाओगे ना, तो लोग आपका बात सुनेंगे। तो सुनना सबको पड़ेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब बताइए, अब आप कौन सा काम करोगे? मुश्किल वाला काम करोगे, आसान वाला? यहाँ पे देखिए, शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। जो मुश्किल काम होता है उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, शुरुआत में इंतजार भी करना पड़ेगा, बहुत सेवा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसको लगेगा। दूसरा आसान काम में शुरुआत में बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, जाके व्यू डाल देना है। उसके बाद में उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा, उसका भी हाल चाल करना पड़ेगा, और इसको भी आपको सेवा करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? मेहनत वाला काम करोगे कि आसान वाला काम करोगे? आगे चलते हैं। मुश्किल वाले में फल बहुत देर से मिलता है, फल बहुत देर से मिलता है। आसान वाले में आपको फल तुरंत मिल जाता है। अब क्या लगाना पसंद करोगे? जो देर से मिलता है उसको लगाओगे, आम का फल लगाओगे, कि जो 4 महीने में काट बुके खत्म कर दोगे, फिर कोहा लगाने की बारी आ गया उसको लगाओगे? पहले बताओ कौन सा कंपनी चॉइस करोगे? 4 महीने में जो भाग जाती है उसको पकड़ोगे, या जो जिंदगी भर टिक के साथ आपके साथ गारंटी के साथ कंपनी काम करेगी, डीएक्शन आपके साथ काम करेगी, उसके साथ काम करोगे? आप चॉइस करो, आप इमेजिन करो, आप सोचो। आज आप लोग को सोचना है। उसके बाद में मुश्किल वाले में अगर एक बार फल आना शुरू हो गया तो हर साल आता रहेगा, और उस फल को बेचकर आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप मुश्किल का काम करते हो, आप अगर आम का पेड़ लगाते हो ना,
तो एक बार फल आना शुरू हो गया ना तो आपको हर साल आएगा और इसी फल को बेच के आप पैसा कमा सकते हो। और आसान वाला कुछ महीने में फल आना बंद हो जाएगा, 4-5 महीने के अंदर में फल आना बंद हो जाएगा। फिर आप आदमी बेचारा क्या करता है, कोहड़ा लगाना शुरू कर देता है, सरपुतिया लगाना शुरू कर देता है, भांटा लगाना शुरू कर देता है। अब मार्केट में पता करो कौन सा कंपनी आया है, उसको पकड़ो। अभी लोग इस तरीके से करते हैं, कौन सा ऑफर चल रहा है, कब जल्दी डायमंड बनेंगे, उसको पकड़ो। तो ये सारा चीज लोग कंफ्यूजन में भाई साहब, तो दूर करना पड़ेगा। उसके बाद में मुश्किल 3 साल से जी जान से मेहनत करना है, बाद में 3 साल इसका देखभाल करना है, करना पड़ेगा। 3 साल 4 साल के बाद में आपका जरूरत नहीं, आपको खाली देखभाल करना है, उसको सर सपोर्ट करना है। आपको थोड़ा दवा मार देना, जो कीड़ा वाला दवा होता है कि कोई बगल से कीड़ा लग जाता है आम के पेड़ में, वही दवा मार देना आपके सिस्टम पे। आपको हेर चाह करना है 3 साल इसको देखभाल करने के लिए। फिर आपको 3 साल के बाद इसको कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करेगा, वो फरता रहेगा। और जो कद्दू वाला है, जिंदगी भर बैठाओ, जिंदगी भर काटो, जिंदगी भर आज ये कंपनी, परसों वो कंपनी, परसों वो कंपनी, परसों ये वो, कभी कोहड़ा रहे तो कभी सरपुतिया रहे, कभी घेवड़ा रहे तो क्या रहे, दुनिया दीवाना सब करना पड़ता है। आगे चलते हैं। आपका लगाया आपके बच्चे को भी फल देता है अगर आप मुश्किल वाला काम करते हो। तो अगर आपका लगाया हुआ आम का पेड़, आपका किया हुआ डिएक्शन आपके बच्चे को भी फल देगा। अगर आसान काम करोगे तो आप बच्चों को भी आप ही की तरह जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आसान वाला काम चुनते हो, जल्दी वाला काम चुनते हो, तो बच्चों को भी आप ही की तरह जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। ये है आसान काम। आगे चलते हैं। अब क्या लगाना चाहते हो आप? आम का पेड़ लगाना चाहते हो कि लौकी का पेड़ लगाना चाहते हो? बताइए, असली कंपनी लगाना चाहते हो कि नकली कंपनी लगाना चाहते हो? आपको मैं फर्क छुटिया के बता दिया। बताइए क्या लगाना चाहते हो, असली कंपनी लगाना चाहते हो कि नकली कंपनी लगाना चाहते हो? तो यहाँ पे यही लास्ट में है, न्यूनतम लागत। डिएक्शन एक असली कंपनी है। न्यूनतम लागत, छोटी सी शुरुआत होता है, छोटी पूंजी, 3,000 रुपया इंडिया। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है ना, अपने श्रीमती से जाके मांग के देखो, वो चुरा के रखी होंगी 3,000 रुपया। उससे मांग के फुसलाओ कि मेरे पास पैसा नहीं, मुझे डिएक्शन करना है, थोड़ा 3,000 रुपया दे, वो लुका के रखी होंगी। अपने श्रीमती से पैसा ले लो, 3,000 रुपया। कोई बहुत बड़ा बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, घर खेत बिगहा गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ओनली 3,000 रुपया इंडिया का पैसा, नेपाल का 7,000, कतर का 300 रियाल लगा के आप कम पैसे में आप एक डिएक्शन इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद कोई नुकसान का डर नहीं। इसमें क्या नुकसान है? 3,000 का आप पैसा दोगे तो 3,000 का सामान लेकर आओगे तो उसका नुकसान कहाँ से हो गया? पहले हमको ये आप बताओ। आमदनी की कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे आप इसमें पैसा कमा सकते हो। इसमें नॉन स्टॉप अनलिमिटेड पैसा है, जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हो। तो इसमें न्यूनतम लागत है, कोई पैसा ज्यादा नहीं है। तो 3,000 रुपये अपने श्रीमती से, अपने बीवी से मांग लोगे तो 3,000 रुपये वो चढ़ा के रखी है, वो भी निकाल के आपको दे सकती है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए, अपनी बीवी से मांगिए, वो देंगी। उनके पास पैसा है, 3,000 रुपये लुका के रखी रहती है, तो उनसे भी मांग के आप डिएक्शन कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा आपको क्या करना है, नकली कंपनी करना है या असली कंपनी करना है। बहुत सारा चीज है, तो और मैं स्लाइड माइनस कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छी तरीके से सभी आपका घर बना के सीखा, समझा, सोचा, अजय कुमार की तरफ से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, विश ऑल द बेस्ट, गो फॉर सीए। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। कमलेश सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, Dixon sir. Good morning. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय कुमार शर्मा सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो नकली और असली जो फर्क आपने छुपा के हमें दिए, उससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिला कि हम यहाँ से क्या हमें चूज करना चाहिए, हमें थोड़ा समय के लिए चूज करना चाहिए और जिंदगी भर हम मेहनत करते रहें कि हम लंबे समय तक, थोड़ा 3 साल 5 साल तक अगर हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो चीज हमें पसंद है कि हमें जल्दी जल्दी करना है लेकिन लाइफ टाइम मेहनत करना है, अथवा हम 5 साल मेहनत करते हैं और लाइफ टाइम एंजॉय करते हैं, वो हमें पसंद है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे सर ने बताए, तो उनको मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि देखा जाए इतना क्लियर, इतना प्रश्न से हमें समझा दिए कि अब यहाँ से हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारी ही गलती है। कितना अच्छे तरीके से बताएं। तो एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय कुमार शर्मा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप लोग समझे ही होंगे, नोट बनाए होंगे, तो मैं 2-4 लोगों से छलफल करना चाहता हूँ आप लोग इस मीटिंग से क्या सीखे हैं। तो मैं 2-4 लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इसमें, आप लोग क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे पवन कुमार मौर्य सर हैं बहराइन से। पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। पवन सर अपना आवाज खोलिए सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल एवरीवन। गुड सर मॉर्निंग मैं सर। खाना खा रहा हूँ। क्या क्या सीखे हैं सर? गुड मॉर्निंग। सीखे हम तो बहुत कुछ सर थोड़ा हम खाना खा रहे हैं सर, खाना खाने के बाद में आते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो मैं इसी क्रम में इनवाइट करना चाहता हूँ नेपाल से हैं स्टार एजेंट ज्योति केवट मैम। ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। स्टार एजेंट ज्योति केवट मैम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हेलो, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग मैम, कंटिन्यू कर दो। यस सरले सिकाउनु भएको सुन्ने सर? अलि हजुरको आवाज अलि स्लो आयो सर। यहाँ नेट छैन सर, म अब तल आइसके छतबाट। ल ल, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसी क्रम में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारे सऊदी से हैं स्टार डायमंड झीनक कुर्मी सर। झीनक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। आप 2-4 पॉइंट अगर इससे सीखे हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो देखा जाए वास्तव में जो हमारे सर ने बता के गए, तो वास्तव में देखा जाए, क्योंकि देखा जाए जो भी बता के गए थे कि हम लोग को क्या लगना चाहिए, जैसे असली है नकली। तो वास्तव में देखा जाए जो हमारा आम का पेड़ होता है, तो जैसे जैसे हमारा इसमें थोड़ा सा 4 साल 5 साल को टाइम लगता है। यदि हम लोग मतलब कोई यदि मतलब लौकी लगाते हैं तो कद्दू लगाते हैं, तो उसको मतलब 3 महीने अथवा 4 महीने में हम लोग को फिर से हमको दोबारा लगाना पड़ता है, यानी काटना पड़ता है, लगाना पड़ता है, यानी बार बार को लगाना पड़ता है। लेकिन इस तरह से जो हमारे सिस्टम के बारे में बताए हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से हमारा डिएक्शन है। यदि हम लोग डिएक्शन में सिस्टम को फॉलो करते हैं, 4 से 5 साल लगता है, तो हम लोग को हमारे बाल बच्चे के लिए हो गया, यानी जनरेशन टू जनरेशन का हो गया। यदि हम लोग यही दूसरे कंपनी में जाते हैं तो लालच दिखा करके 3 से 4 महीना, 5 साल 5 महीने में करके हम लोग को फिर कंपनी बंद हो जाता है। तो हम दूसरा कंपनी फिर हम लोग ढूंढते ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग को बता के गए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नकली कंपनी में नहीं आना है, हम लोग को असली चॉइस करना है, ओनली डिक्शनरी चॉइस करना है सर। थैंक यू सर। कमला सर, गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टार डायमंड झीनक सर, बहुत बढ़िया तरीके से बताएं जो सीखे हैं।